है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। है भरत जी चलते हैं, राम शब्द का उच्चारण करते हैं, मार्ग के पत्थर द्रवित हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। इस दृश्य को देवताओं के राजा इंद्र ने देखा। इंद्र सोचने लगे, भरत जी राम कह रहे हैं पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो भरत जी की आवाज सुनकर राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? राम जी तो तुरंत पिघल जाएंगे। और कहीं राम जी पिघल के भरत जी के साथ वापस अयोध्या चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? बुरा न मानिएगा, स्वार्थी व्यक्ति को केवल अपने स्वार्थ की चिंता होती है, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं। इंद्र को अपनी कुर्सी की पड़ी है, हमारी कुर्सी का क्या होगा? गुरुदेव भगवान बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए ना कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पावे। गुरु जी बोले, इंद्र सबके पास तो दो दो नेत्र होते हैं, आपके पास 1000 नेत्र हैं, उसके बाद भी अंधे बने हुए हो। एक सूत्र याद रखिएगा, भगवान के भक्त के साथ माया रचिएगा तो माया उलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। सावधान, माया पति सेवक सन माया, करई तो उलट परई सुर राया। भगवान के प्रति अपराध करिएगा तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त के साथ अपराध करिएगा तो राम के क्रोध से कोई बचा नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, इंद्र भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? यही लग रहा है? ऐसा नहीं है। आनंद बाबू सामने बैठे हैं, यदि हमको इनको अपने पास बुलाना हो तो हम इनका नाम लेंगे। कब तक लेंगे? जब तक ये आ न जाए। समझ रहे हैं? जिसको अपने पास बुलाना होता है उसका नाम पुकारा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत जप रहे हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे, राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। सावधान, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, राम सदा। यदि अपना उद्धार चाहते हैं तो भरत जी जैसे भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर सुरपाल। भरत जी भक्तों के शिरोमणि हैं। श्री रामचरितमानस में 3 लोगों को भक्त शिरोमणि बताया गया। कितने लोग को? 3। एक प्रहलाद जी को, एक भरत भैया को और तीसरे गरुण जी महाराज को। ये भक्त शिरोमणि है। कहा, भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। इंद्र ने देवताओं के साथ ऊपर से ही मानसिक दंडवत किया भरत जी के चरणों में। भरत जी सबको लेकर मंदाकिनी जी के किनारे चित्रकूट में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, जिस गांव के बगल से राम जी गए थे उसी गांव के बगल से भरत जी जा रहे हैं। राम जी सांवले थे तो भरत जी कैसे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सांवले। लक्ष्मण जी गोरे हैं तो शत्रुघ्न जी कैसे हैं? गोरे हैं। गांव के कोल भीलों के बच्चे बाहर खेल रहे थे, उन्होंने भरत शत्रुघ्न जी को जाते देखा। बच्चों को क्या लगा, उस दिन जो दोनों आए थे वही आ गए। बच्चों ने जाकर घर में अपने माता पिता को बोला, अरे जल्दी चलो, उस दिन वाले दोनों फिर आ गए हैं। पूरा का पूरा गांव बाहर आके देखने लगा। एक बूढ़े लोग बोले कि वही है का, देखने में उनके ही जैसे लग रहे हैं। एक ने कहा, नहीं नहीं, ये वो नहीं है, वो दोनों तो हंसते हंसते जा रहे थे, ये दोनों रोते रोते जा रहे हैं, ये उस दिन वाले नहीं है दोनों। एक ने कहा, मैं बताऊं कौन है? मुझे तो लग रहा है कि
उस दिन जो दोनों आए थे ना, ये दोनों उनके भाई हैं, एकदम उनके जैसे ही हैं। हमको लगता है कि वो लोग घर से रूठ के चले आए हैं ना, तो ये दोनों उनको रोते रोते मनाने के लिए जा रहे हैं। एक ने कहा कि फिर एक हम उपाय बताएं। उस दिन वालों से हम लोग बहुत कहे कि अपने साथ रख लीजिए, वो नहीं रखे, छोड़ के चले गए। क्यों ना इनके साथ लग जाते हैं, इनके साथ लग जाएंगे तो उनके पास पहुंच जाएंगे और फिर से एक बार उनका दर्शन हो जाएगा हम लोगों को। तो गांव के कोलभील जाकर भरत जी से कहते हैं कि हम आपके साथ चल सकते हैं। भरत जी सबको साथ में ले लिए। जानते हैं क्यों? भरत जी साधु हैं। साधु का यही काम है, जगत में घूमता रहे और भगत को पकड़ करके और भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। ये साधु का व्यवहार है। साधु वो नहीं जो अपने में फंसा के रखे, साधु वो जो जीव को भगवान में फंसा दे। ये साधु का व्यवहार है। भरत जी सब विधि साधु है। सबको लेकर भरत जी पहुंचे मंदाकिनी जी के तट पर और दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने को मानसिक रूप से भरत जी के ही पास रखे हैं। कहते वहां राम रजनी अवशेषा। कहां? वहां। तो गोस्वामी जी कहां? यहाँ कहां? भरत जी के पास। गोस्वामी जी भी जानते हैं राम जी के चरणों तक पहुंचना है यदि, तो भरत जी जैसे साधु के पास रहना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी भी अपने को भरत भैया के ही पास रखे। कहते हैं वहां राम जी जगे। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने भोर बेला में स्वप्न देखा है, भरत जी आ रहे हैं। वियोग के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है, साथ में माताएं हैं, माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाना। राम जी कहते हैं सीते भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए। भगवान इतने व्याकुल हो गए, लक्ष्मण जी को लेकर भगवान शंकर का पूजन करने लगे। पूजन करके मुनियों का आदर सम्मान करके भी भगवान बैठे ही थे, तब तक अचानक सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिशि देखत भय नभ धूरि कर मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित सचकित रहे सब समाचार किरात कोलनि आई तहि अवसर कहे हाँ आई तहि अवसर कहे हाँ आई तहि अवसर कहे। अचानक उत्तर दिशा की आकाश में धूल भर गया, पक्षी चहचहा कर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित हुए, हुआ क्या? तब तक कुछ कोल की रात ने आकर राम जी से पूछा प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके भाई हैं क्या? राम जी बोले हाँ है ना है। कोल की रातों ने कहा कि उनका नाम भरत है क्या राम जी? राम जी बोले हाँ उनका नाम भरत है, क्या हुआ? कोल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे मेरे प्रभु ने सुना भरत जी आ गए, श्री रघुनाथ जी के शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे, भगवान भाव में डूब गए। लेकिन आपको बताऊं अगले क्षण ही राम जी चिंतित हो गए। भगवान चिंतित हो गए, क्यों? कारण कवन भरत क्यों आ गए भरत जी? यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो कहा था राज सत्ता संभालने के लिए, भरत यहाँ क्यों आ गए? यदि भरत आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि भाई का प्रेम बचाऊंगा, मैं करूंगा क्या? और आपको बताऊं आज तक राम जी ने जीवन में कभी भरत जी को ना नहीं कहा है। कबहू न कीन मोर मन भंगु, भरत जी कहते हैं मैं करूंगा क्या? और दर्शन करिए, जिसके साथ व्यवहार करने में कठिनाई आ रही है
केवल एक काम करिए, उसके स्वभाव का चिंतन करिए। किसका? बोलिए, स्वभाव का। एक बार स्वभाव समझ में आ जाए, फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है जीवन भर। राम जी जैसे द्वंद्व में पड़े, भगवान भरत जी के स्वभाव का चिंतन करने लगे, और जैसे भरत भैया का स्वभाव का चिंतन किया, राम जी प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, आने दो मेरे भरत को, मैं जानता हूं भरत कहे महु साधु सया। ये भरत जी का स्वभाव है। क्या? वो राम जी के कहने में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? राम जी के कहने। इसका मतलब राम जी जीवन में जितना कहते हैं, भरत जी अपने जीवन में उतना ही रहते हैं। ये भरत जी का स्वभाव है। और दर्शन करिएगा, आपके परिवार में, आपके घर में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। ये भगवान की असीम कृपा है। ये सरल व्यवहार नहीं है। वो राम जी बोले कोई बात नहीं, मेरे भरत साधु हैं, आने दो। कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, तो फिर किस बात की चिंता, आने दो भरत जी को। लेकिन यहां बताऊं, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। लक्ष्मण जी को पता चला कि भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। निकाल लिए धनुष बाण, चढ़ा दिए, गरज उठे लक्ष्मण जी, मार दूंगा, भरत शत्रुघ्न को मार दूंगा। आज यदि ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने आ जाए तो लक्ष्मण के बाण से भरत शत्रुघ्न को कोई नहीं बचा सकता। गरज उठे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी के भुजाओं के बल की प्रशंसा की, और प्रशंसा करने के बाद आकाशवाणी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण जी सहसा करी पाछे पछताही, कहाहि वेद बुध ते बुध नाही। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते। मैं आपको एक बात बोलूं, आप राम जी की मानसिक स्थिति का दर्शन करिए। राम जी को, लक्ष्मण जी को भी भाव बचाना है, अब भरत जी का भी रक्षण करना है। राम जी लक्ष्मण जी पर गुस्साए नहीं कि आप कैसे बोल दिए। लक्ष्मण जी बोले कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मद हो गया है। राम जी लक्ष्मण जी को बोले, बहुत अच्छा बोले भाई, बहुत सही बोले, एकदम सबसे कठिन मद होता है राजमद। एकदम सही बोले लक्ष्मण। लेकिन मैं एक बात बोलूं लक्ष्मण, आप कहते हो कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई को मद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सत्ता यदि प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को मद होने वाला नहीं है। ये मैं कहता हूं। राम जी ने सौगंध ले ली, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचे सुबंधु नहीं भरत समाना। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया और पूज्य पिताजी का सौगंध लेकर कहते हैं, मेरे भाई भरत जैसा पवित्र सुंदर कोई भाई नहीं धरती पर। लक्ष्मण भैया को भी अपने व्यवहार पर ग्लानि हुई। उधर सवेरे भरत भैया जगे हैं, माताओं से, गुरुदेव भगवान से अनुमति लिए हैं कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं अकेले जाकर भैया के चरणों में दंडवत करूं। अनुमति मिली तो निषाद राजगुह को साथ में लेकर और शत्रुघ्न भैया को लेकर भरत जी राम जी से मिलने आए। आपको बताऊं, निषाद राजगुह भगवान की कुटिया के द्वार पर, आश्रम के द्वार पर पहुंच गए हैं। आश्रम के भीतर एक बरगद का वृक्ष है, वृक्ष के नीचे चबूतरा बना है, चबूतरे पर राम जी सीता जी विराजमान है, नीचे लक्ष्मण जी बैठे हैं। नीचे राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न पूछा है और लक्ष्मण भैया उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ये दृश्य है। द्वार पर निषाद राजगुह भरत जी को लेके खड़े हैं और दिखाएं कि वो देखिए आपके भैया बैठे हैं भीतर, जाइए जाकर मिल लीजिए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जा सकता हूं। क्यों?
ये पापी मुख दिखाने लायक नहीं रहा अब। और उसी द्वार पर आप लोग लाठी देखें, लाठी, कितने लोग लाठी देखे हैं लकड़ी की? हम हो देखे हैं। लाठी को खड़ा कर दीजिए और खड़ा करके छोड़ दीजिए, जैसे लकड़ी की लाठी खड़े खड़े गिर जाती है धरती पर, उसी प्रकार भरत जी भगवान के कुटिया के सामने, आश्रम के सामने दोनों हाथ ऊपर किए और पुकार करके खड़े खड़े गिर पड़े। बोले पाहिनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट भरत भैया खड़े खड़े गिरकर बोले, हे प्रभु पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए प्रभु। और आपको बताऊं, भरत जी की ये बात लक्ष्मण जी के कान तक पहुंच गई। तो क्या लक्ष्मण जी तक पहुंच गई तो राम जी तक नहीं पहुंची होगी? राम जी भी सुने, लेकिन राम जी जानबूझकर नहीं उठे। मानो लक्ष्मण जी से कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये वही भरत है जिनको आप मारने जा रहे थे, अब जब तक आप नहीं कहिएगा मैं इनको उठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रख करके प्रणाम किया और राम जी से कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे प्रभु, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, आप राम जी के वेग का दर्शन करिए। बाबू, लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का भ निकला तो राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी भरत का र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी के मुख से भरत का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। इतने वेग से गोस्वामी जी बोले, उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी उठे तो भगवान के शरीर का पटका, निशंग, एक हाथ का धनुष और एक हाथ का बाण, ये चारों लक्ष्मण जी के पास नीचे धरती पर गिर गए। क्यों? चार वस्तु छोड़ के भरत जी आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो चार वस्तु छोड़ के राम जी गए, पटका निशंग धनुष बाण। ये कथा कहती है, जितना त्याग करके आप भगवान के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। राम जी के शरीर का पटका गिर गया नीचे, लक्ष्मण जी खड़े हैं। पटके ने कहा, लक्ष्मण जी आपको पता है मैं क्यों गिर गया? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि मैं राम जी के शरीर पर रहता तो आज राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाता। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई को प्रेम करे ना, बीच में किसी को वहां दीवार नहीं बनना चाहिए। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। धनुष बाण, राम जी के धनुष बाण नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी से धनुष बाण ने कहा, आप तो धनुष पर बाण चढ़ाकर भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन दर्शन करिए राम जी गए तो हम गिर गए। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर के नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा।
राम जी गए हैं भरत जी के पास। भरत जी ऐसे गिरे हुए हैं, सिर नीचे है धरती की ओर। राम जी उठाने लगे, बरबस लिए उठा। कैसे राम जी उठा रहे? बरबस। बरबस समझते हैं? बरबस मने जबरदस्ती। क्यों? भरत जी उठ नहीं रहे हैं। भरत जी जानते हैं कि मैं उठूंगा तो मेरा पापी मुख प्रभु के सन्मुख चला जाएगा, मेरे भैया को इस पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। हमारे एमपी में एक जगह है दमोह, वहां एक बड़े अद्भुत रामायणी है। पूज्य, हम तो बड़े भैया कहते हैं, पूज्य पंडित नीलमणि दीक्षित जी अद्भुत वक्ता है मानस के, मुझे बहुत प्रेम करते हैं। एक बार लगभग 10-12 साल पहले मैं उधर कथा करने गया, तो 10 साल हो गया होगा, 10 साल हो गया ना, हो 9 साल 16 की बात है। हाँ, तो कथा करने गया तो एक बार कथा में आए, कमरे में बैठे थे, तो हमसे बोले बाबू एक बात बताएं। हमने कहिए भैया। तो आज आप सुना रहे थे, एक भाव मैं आपको बताता हूं। आपको पता है भरत जी क्यों नहीं उठ रहे थे? हमने कहा कि संकोच के कारण। बोले ये तो बात है, एक नया भाव तुमको बताता हूं। बोले कि राम जी जब वन आ गए उसके बाद भरत जी अब कैकेयी जी को मां नहीं बोलते हैं, मां नहीं बोलते। अब भरत जी को यह भी पता चला है कि सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण को क्या उपदेश दिया था जाते समय। जब लक्ष्मण जी बन जाने लगे ना, तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले मेरी मां कौन है फिर? तब सुमित्रा जी ने कहा तात तुम्हारी मां तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे पुत्र आज के बाद तुम्हारी मां सीता है, राम तुम्हारे पिता है। पिता राम सब भांति स्नेह। ये बात भरत जी को पता चली। अब भरत जी सीता जी को मां बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मां। सीता जी की मां कौन है? सीता जी की मां धरती मैया है। क्या सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया। तो धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगी? नानी। क्या लगेंगी? नानी। आज जब भरत जी ने धरती पर दंडवत किया है, तो स्वयं मां धरती ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ लिया है कि तुम जैसे नाती को प्राप्त करके वसुंधरा भी धन्य हो गई आज, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। धरती मैया ने भरत जी को पकड़ लिया। प्रभु बरबस उठाना चाहते हैं। होता है मशीनें न है, कोई बात नहीं। प्रभु ने बरबस उठाया। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठा और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपार। प्रभु ने बरबस भरत जी को उठाया। पीछे आवाज आ रही है आप लोग को? पीछे आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आ रही है। उधर आवाज नहीं जा रही है? आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है। उधर पीछे में नहीं जा रही, पीछे देख लीजिएगा। प्रभु ने बरबस उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया और गोस्वामी जी कहते हैं अगम स्नेह भरत रघुवर
अगमा स्नेह भरत रघुबर को जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति आज सुराग की गाडर साथी आज सुराग की गाडर साथी आज सुराग की गाडर साथी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने कलम को नीचे रख दिया। बोले भरत जी और राम जी की इस मिलनी का वर्णन करना अब मेरे सामर्थ्य के परे की बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक घास है जिसका नाम है गांडर, बहुत लंबा लंबा होता है। वो स्वामी जी कहते हैं कि सितार के तार को निकाल करके और तार के जगह पर गांडर को लगा दिया जाए तो क्या उस गांडर से सुंदर राग ध्वनि शब्द निकलेगा? नहीं निकल सकता। जिस प्रकार गार्डर से राग स्वर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार इस मति मंद तुलसी से भरत जी और राम जी के इस प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती। ये मेरे क्षमता के बाहर की बात है। आपको यहां एक बात मैं बताऊं, भरत जी को राम जी को लेकर संशय नहीं था। शिव भैया, राम जी को लेकर संशय नहीं था। वो तो कह ही रहे कि आपन जान इन त्याग यहीं वही रघुवीर भरोस। वो तो राम जी पर भरोसा है ही। भरत जी को मां सीता को लेकर संशय था कि हम तो चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, मुझे विश्वास है कि भैया मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोचेंगे, लेकिन मां तो मिथिला से आई है ना, हो सकता है वो अभी हमको ठीक से नहीं जान पाई हो और इस पूरे घटना में कहीं मेरा अपराध देख लेंगी तो फिर मैं कहां जाऊंगा। इस बात की पीड़ा थी। और बाबू, जैसे भरत जी ने मां जानकी का रुख देखा, वो स्वामी जी कहते हैं सब विधि सानुकूल लखी सीता। अपने ऊपर सब प्रकार से जब मां जानकी को अनुकूल देखा, भरत जी भे निसोच उर अपडर बीता। सारा सोच सारा भय भरत जी का समाप्त हो गया, गदगद हो गए। मां मेरे बारे में कुछ अन्यथा नहीं सोच रही है, प्रसन्न हो गए। दूर से निषाद राजगुरु ने प्रणाम करके कहा, प्रभु केवल दोनों भैया नहीं आए हैं, पूरा समाज आया है। भरत जी दौड़ कर गए, गुरुदेव भगवान को दंडवत किए, प्रणाम किए। और आपको बताऊं, गुरु जी के बाद ब्राह्मणों का समाज था और उसके बाद मां कौशल्या, मां कैकेयी और मां सुमित्रा खड़ी थी। पहले कौन खड़ा था? मां, बोलिए, कौशल्या मैया, उनके बाद कैकेयी मैया, फिर सुमित्रा मैया। गुरु जी को मिलने के बाद राम जी अपनी मां कौशल्या जी को प्रणाम नहीं किए। मालूम किसको मिले? प्रथम राम भेटी कैकेयी। और भैया मैं एक दिन सोच रहा था कि भरत जी मां को भेंटे नहीं होंगे। भेंटना माने गले लगाना होता है। पुत्र तो मां को दंडवत करेगा ना हो। यहां गोस्वामी जी लिखे प्रथम राम भेटी कैकेयी। नहीं, ये भी हुआ, लेकिन ये बाद में हुआ। मां घूंघट में खड़ी है, गुरु जी हैं, मर्यादा के कारण राम जी ने जाकर मां को दंडवत किया। जब से राम जी का वनवास हुआ है, उसके बाद पहली बार किसी ने कैकेयी मैया को दंडवत किया है। मां घबरा गई, ये किसने दंडवत कर लिया? घूंघट में से मां ने देखा, और जब राम जी को मां देखी ना, मां अपने को रोक नहीं पाई और कैकेयी मैया ने राम जी को उठाकर गले लगा लिया। जब आप किसी के गले लग जाएंगे तो आपका मुख सामने वाले के कान पे चला जाएगा
और सामने वाला का मुख आपके कान पे चला आएगा। माँ ने राम जी को गले लगा लिया। गले लगे राम जी ने पूछा, कैसी हो माँ? कह के मैया माँ शब्द सुनते फपक पड़ी। बोली, अब भरत मुझे माँ नहीं बोलते, राम मेरे से कोई बात नहीं करता है, इस भीड़ में तुम्हारी माँ अकेली खड़ी है। राम जी बोले, माँ भले पूरा जगत तुमसे बात न करे, परंतु देखो तुम्हारा राम आज सबसे पहले आकर अपनी माँ को ही दंडवत किया है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता। माँ अनेक प्रकार से प्रभु ने माँ को समझाया। सभी माताओं को प्रणाम किया, लेकर के आदर पूर्वक समाज को चित्रकूट में गए। और आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी जाते जाते भाई गुरुदेव भगवान ने जगत की नाइक चर्चा की, और चर्चा करने के बाद बोले, राम आपको एक बात कहें, जब आप चले आए ना तो आपके पिताजी चले गए। राम जी बोले, क्या कहे? बोले, आप जब वन चले आए ना तो आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, मरण हेतु निज नेह बिचारी, मेरे प्रेम के कारण मेरे पिताजी चले गए। भे अति व्याकुल धीर धुर धारी, धैर्य के धीरज को धारण करने वाले मेरे श्री रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी इस प्रकार रोने लगे कि राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। और जब पूरी सभा रोने लगी तो ऐसा लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो, इस प्रकार सब लोग रोने लगे। ये प्रसंग कह रहा है, किसी के घर कोई घटना घट जाए तो वहां प्रवचन नहीं देना चाहिए। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं कि किसी घर कोई घटना घट जाए ना तो जाके प्रवचन देते हैं, किसको लिए रोते हो, आत्मा अजर अमर है, प्रवचन मत दीजिए। क्यों? पीड़ा उसी को होती है माई बाप जिसका खोता है, दूसरे को पीड़ा नहीं होती। राम जी रो रहे हैं, आप दर्शन करिए, जो परमात्मा है रो रहे हैं। भगवान को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। गुरुदेव भगवान बार बार कहते रह गए, बार बार, लेकिन उस दिन अवध का एक भी व्यक्ति जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करता है। अगले दिन पिताजी के निमित्त ज्येष्ठ पुत्र को जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने सारा व्यवहार किया है। 2 दिन बाद गुरुदेव भगवान से राम जी ने कहा, गुरुजी आप सबको लेकर के आए, दरस परस हुआ, बड़ा आनंद आया, अयोध्या रिक्त होगी, आप सबको लेकर के चले जाएं। गुरुदेव ने कहा, कुछ दिन राम रहने दीजिए। पूरा समाज चित्रकूट में ही है। दूसरी बैठकी भई, और आपको बताऊं दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है बाबू, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। अयोध्या से जितने लोग गए थे इन लोगों ने अपनी एक बैठकी की, और मालूम है इस बैठकी के अध्यक्ष हैं गुरुदेव भगवान। और गुरुजी ने बैठते एक बात की घोषणा कर दी, क्या? राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम है, राजा राम स्वबस भगवान। घोषणा कर दिया गुरुजी ने, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक दिक्पाल, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो राम जी की आज्ञा का पालन न करता हो। पूरी सृष्टि राम की आज्ञा का पालन करती है। मैं कहता हूं हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। कहिए क्या करना चाहिए? भरत जी बोले, गुरुजी आज तक मेरे घर की विपत्ति आपने संभाली, गुरुदेव आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं, सो सब मोरा भाग। गुरुजी बोले, मेरे पास एक उपाय है भरत, यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या चला जाऊंगा।
लेकिन उनके बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। आपको बताऊं, जब गुरु जी ने बात कही ना, भरत जी इस प्रकार नाचने लगे जैसे मरे हुए महाराज जीवित हो गए। भरत जी नाचने लगे, कहे गुरुदेव आप कह रहे हैं कि मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे तो मेरे भैया को लेकर आप वापस चले जाएंगे गुरुजी? यदि ये ऐसा हो सकता है गुरुदेव तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा गुरुजी। गुरुजी पूछे कितने दिन रहोगे? भरत जी बोले गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक नमो सुबासु। मैं भूल कर भी अयोध्या नहीं लौटूंगा गुरुदेव। शत्रुघ्न और मैं दोनों जीवन पर्यंत वन में रह जाएंगे, आप मेरे प्रभु को लेकर वापस चले जाइए। गुरु जी की मति हेरा गई। इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। एक शब्द कहे बिना राम जी के पास गए। तीसरी बैठकी है राम जी के पास। ये राम जी से गुरु जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत स्नेह विचार न राखा। मैं तो कहता हूं जो भरत जी बोल रहे हैं ना वही कर लिया जाए। राम जी बोले, राम जी तो नाचने लगे, भरत जी को गले लगाकर बोले, भरत तुमसे अधिक सौभाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं। जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु कर रहा हो उससे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। राउर जा पर अस अनुराग को कही सकई भरत कर भाग। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। गुरुदेव ने भरत जी से कहा, भरत ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा लाला, जो जो कहना है आज कह दीजिए। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर कहते, मैं क्या कहूं? कहबा मोर मुनिनाथ मुझे जो जो कहना था वो तो गुरु जी ने ही कह दिया, लेकिन आज्ञा मिली है तो मैं आज कहूंगा। गुरुदेव मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं जानू निज नाथ सुभाव अपराधी हूं पर कोह न काहू। गुरुदेव मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं, ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। पूरी सभा को मैं एक बात बताना चाहता हूं। गुरुदेव ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। जब हम लोग बचपन में खेलते थे ना तो राम भैया हमसे कहते थे कि लक्ष्मण और मैं एक दल में रहेंगे, भरत तुम और शत्रुघ्न विरोधी दल में रहोगे। तो मैं भैया से कहता था, भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों भेज रहे हैं? तब राम भैया कहते थे कि भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं तुमको देखता रहूंगा, तुम अपने भैया राम को देखते रहोगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। और गुरुदेव मैं सत्य बताता हूं, मैं तो अपने भैया को ही देखता रह जाता था और मैं हारने लगता था। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, मैं आज तक कभी जीता नहीं था। हारे हुए भरत को भैया ने जिताया है स्वयं हार करके। हारे हु खेल जिता वही मोही। और पूरी अयोध्या में घूम घूम कर कहते थे, मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, मेरे भरत ने मुझे आज हरा दिया। मैं कभी जीता नहीं था गुरुजी। इतना प्रेम न जाने किसकी नजर लग गई गुरुदेव, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने भरत जी को संभाला। राम जी ने कहा, भरत संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके चरण के धूल के बराबर नहीं है। पुण्य से लोक तार। और रही बात मेरी माँ कैकेयी की, तो मेरी माँ कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। मेरी माँ को वही दोष देगा जिसने अपने जीवन में कभी श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी।
मां का कोई अपराध नहीं। भरत जी, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था, इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वही वचन मानकर मैं वन में आया हूं। परंतु पिताजी का वचन छोड़ने में जितना सोच हो रहा है, उससे अधिक संकोच आज आपकी दशा देख करके हो रहा है। यदि आप कह दोगे भरत, तो आपके लिए मैं पिताजी का वचन भी छोड़ने को तैयार हूं। जब भरत जी सुने कि मेरे लिए भैया पिताजी का वचन भी छोड़ देंगे, इतना प्रेम, भरत जी आत्मसमर्पण कर गए। बोले प्रभु, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर कीजिए सोई। अभी भरत जी बोले ही थे, तब तक मिथिला के समाज के दूत आ गए, सूचना दिए श्री जनक जी महाराज समाज के साथ आए हैं। राम जी ने दौड़कर जाकर स्वागत किया, ले आए, उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी से मिलने गई और जाकर कहीं बहन, कौशल्या जी ने कहा सुनैना जी से, बहन महाराज से कुछ कहिए, ऐसा महाराज करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले, क्योंकि मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने भरत की चिंता हो रही है। सुनैना जी ने समझाया, सीता मैया को लेकर गई। और आप दर्शन करिए, जिस बेटी को दुल्हन के रूप में विदा किया हो, वही बेटी जब तपस्विनी के रूप में दिखाई पड़ी, महाराज जनक अपने संस्कार के वृक्ष को देखकर गदगद हो गए और मेरी मां किशोरी जी को हृदय से लगाकर बोल पड़े, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा, भैया मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सेवा। सेवा। राम जी बोले, कैसी सेवा करना चाहते हो? भरत जी कहते हैं, आज्ञा समन न सुसाहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। भरत जी बोले, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं। आज्ञा का पालन करना, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हम चाहते हैं प्रभु, इस भरत को वही सेवा प्राप्त हो जाए, आप अपने मुख से आज्ञा दे, मैं उसका पालन करूं। राम जी भरत जी को अपने पास में बिठाए, कहें भरत, जाना हो तात तरनिकुल। तरनिकुल मने, तरनिकुल मने सूर्यवंश, रघुकुल। आप इस रघुकुल की रीति जानते हैं भरत जी? आप लोग जानते हैं रघुकुल की रीत क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बर बचन। ये रघुवंश की परंपरा है। राम जी बोले, आप इस रघुकुल की रीति को जानते हैं, पिताजी की प्रीति को जानते हैं, पिताजी के सत्य को जानते हैं। भरत जी, आप अपने धर्म को भी जानते हैं और आप अपने भैया राम के भी धर्म को जानते हैं। सूर्य के अस्त होने का समय सायंकाल 6 बजे है, परंतु यदि भरत दिन में 3 बजे ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहिए संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। ऐसा ही उत्पात हमारे घर में हुआ, समय से पहले पूज्य पिताजी चले गए। लेकिन भरत, अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। इधर दर्शन करिए,
पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। अभी हम लोग अनाथ नहीं भय भरत। हम तो यही कहेंगे भरत, आप अपना भी धर्म जानते हैं, मेरा भी धर्म, इसलिए सो तुम करहु करावहु तात तर निकुल बालक हो। आप अपने धर्म का पालन करिए, मुझसे मेरे धर्म का पालन कराइए। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, भैया हम तो एक ही धर्म जानते हैं, अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए आप ही हमको आज्ञा दीजिए। राम जी समझ गए कि लग रहा है कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा ठीक है, आप चाहते हो तो मैं बोल देता हूं भरत। चलिए आज हम और आप दोनों भाई मिलकर अपने घर में बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंटवारा। बोलिए। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी सूख गए। बोले आप बंटवारा करेंगे भैया? संपत्ति आप छोड़कर आए, उस अयोध्या की संपत्ति मैं भी छोड़कर आया, आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे, लेकिन आज अपने घर की संपत्ति का नहीं, हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांट लेंगे। ये कथा कहती है भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में ना करिए, भाई से बांटना है तो विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति में तो जो भाई नहीं है वो भी भाई जैसा दिखाई देता है। ये कौन है? ये मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहां जैसे लग जाता है वो असली नहीं होता, वो नकली होता है। अपने भाई को नहीं कहा जाता कि ये भाई जैसे हैं, भाई भाई होता है। राम जी ने कहा बांटी अभिपति सबही मोहि भाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु नाथ भयउ सुख साथ भय को, हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, प्रभु आज्ञा हो तो आज ही अभिषेक हो जाए आपका। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि जहां बोले वहां सुरक्षित करिए। आप कभी चित्रकूट जाइए तो वहां बगल में कुआं है, बांदा और चित्रकूट के बीच में, जिसका नाम है भरत कूप। उसी कूप में जाकर अत्रि मुनि ने राज्याभिषेक की सभी सामग्रियों को सुरक्षित कराया और कहा भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरत कूप होगा। जो भी इसके जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा, सभी तीर्थों में स्नान करने का फल उसे सहज प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी। 5 दिन भरत जी पूरा चित्रकूट का दर्शन किए। 4 बैठकी हो गई है, अब अंतिम बैठकी भई 6ठे दिन। भरत जी ने राम जी से विदा मांगा और यहां दर्शन करिए, ये नहीं कहा कि भैया आज्ञा दीजिए, बड़ा गूढ़ शब्द है। भरत जी क्या बोले? अब गोसाई मोहि देहु रजाई। भरत जी कहते हैं प्रभु अब आप मुझे रजाई दीजिए। रजाई माने राज आज्ञा। आप भाई बनकर के मत कहिए जाने के लिए, आप राजा बनकर के कहिए राज आज्ञा दीजिए। भाई बनकर कहिएगा प्रेम में कहीं न जा पाऊं, राज आज्ञा दे देंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। हे प्रभु मुझे जाने के लिए कह दीजिए। सेवो अवध अवधि भरी जाई। राम जी खड़े होकर भरत जी को हृदय से लगाए हैं, खूब शिक्षण दिए हैं, कैसे कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है। भरत जी सुन तो रहे हैं लेकिन मन में संतोष नहीं है। क्यों? भरत जी अपने साथ चिन्ह चाहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते बाबू राम जी का यहां पर एक नवीन अवतार हुआ। भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया एक रूप से, और भरत भैया को दिया। जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत जी ने सिर पर धारण किया। भरत भैया को लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही अयोध्या वापस जा रहे हो। विदा के समय प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं। ये दृश्य देखकर देव समाज भी दुखित हो गया। यथा योग्य दोनों समाज को दंड प्रणाम करके भगवान ने विदा किया और चित्रकूट से अयोध्या पहुंचने में भरत जी को 9 दिन का समय लगा। दोनों समाज अयोध्या पहुंचा है। श्री जनक जी महाराज
5 दिन में राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके माताओं से गुरुदेव से विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला चले गए। भरत भैया भगवान की पादुकाओं को राज सिंहासन पर ले जाके पधरा दिए। क्यों? राजा राम। शत्रुघ्न भैया को माताओं की सेवा में लगाए। गुरुदेव से कहे, गुरुदेव भैया मेरे वन में हैं, मैं महल में रहूंगा उचित नहीं लग रहा। आज्ञा लेकर नंदीग्राम चले गए और कुटिया बना के भरत जी कुटिया में रहने लगे। नित्य भगवान के चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। नित पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हृदय समात। और आपसे कहूं, कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत जी पहले प्रभु की पादुकाओं से अनुमति मांगते हैं। मांग मांग आयसु करत राज काज बहुमान। भरत जी धरती पर नहीं सोते। भरत जी सोचे मेरे भैया धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरती में गड्ढा खोद के गड्ढे में सोते हैं। ये दृश्य देखकर अयोध्यावासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को मुनि इस छंद को हम और आप भरत भैया के नामकरण संस्कार में गाए थे। भरत जी पात्र है, हो बर्तन है, और भरत जी रूपी बर्तन में क्या भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है उसको सुगम कौन कराता? जीवन में दरिद्रता का दाह, जीवन के विकार, इन सभी दोषों का हरण कौन करता है? और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लेते तो इस कलयुग में इस सठ तुलसी को हठ पूर्वक रघुनाथ जी के सन्मुख लाकर खड़ा कौन करता यदि भरत लाल जी जन्म न लिए होते। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय। आप लोग बैठो बैठो, जो जहां वही बैठिए। श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बैठिए बैठिए, कहाँ खड़े बैठे सब लोग। सीताराम पति पावन सीताराम रे राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी के चरित्र की फलश्रुति, भरत चरित करीने तुलसी जो सादर सुनहि। भरत जी के चरित्र को नेम यानी नियम पूर्वक आदर के साथ जो श्रवण करेगा उसके जीवन में दो कार्य अवश्य होंगे। पहला, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। यहां विरति शब्द बड़ा अद्भुत है। पहला काम होगा सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा, और सीता राम जी के चरण में प्रेम कोप होगा जब भवरस विरति होगा। एक तो विरति, विरति यानी वैराग्य, संसार के विषय रस से मन जब उपरति प्राप्त करेगा तब भगवान में विरति होगा। विरति यानी विशेष रति प्राप्त कर जाना, ये विरति है। एक विरति वैराग्य और दूसरा विरति विशेष रति। ये दोनों तभी संभव है जब हम नित्य आदर पूर्वक भरत जी के चरित्र को अपने कान से श्रवण करते रहेंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री अयोध्या कांड को पूर्ण किया और आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। अरण्य का अर्थ है वन। वन में भगवान ने क्या क्या लीलाएं की। प्रारंभ में ही एक अद्भुत घटना घटी। मैं आपसे निवेदन करूं, एक दिन एकांत पाकर मेरे प्रभु पुष्पों का चयन करके और मेरी मां के लिए कुछ अपने हाथों से आभूषण बनाए और आभूषण बनाकर सीतहि पहिराए प्रभु सार। आदर पूर्वक प्रभु ने मां को पहनाया सजाया। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अब आप दर्शन करिए, राम जी पुष्पों का आभूषण बनाए, मेरी मां का श्रृंगार किए, स्फटिक शिला पर बैठे। इस दृश्य को देवताओं का पूरा समाज देवलोक से दर्शन कर रहा है। अपने से बड़े का कोई व्यवहार समझ में ना आवे तो बड़े पर प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। ये मानना चाहिए कि अभी हम समझने लायक नहीं हुए हैं। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा जयंत भी है। जयंत ने देखा पत्नी सजा रहे हैं, मन में सोचा कहीं भगवानों पत्नी सजावट है का, और इनके भरोसे ये देवता बैठे हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा इनमें कितना बल है, मैं पता करूंगा। मूर्ख जयंत कौआ का वेश धारण करके नीचे चला आया। किसके आगे?
सीताराम जी के आगे। आनंद की बात देखिए, राम जी मां का श्रृंगार करके मां को देख रहे हैं, सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है मैं माया का रूप बना लिया हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं, मैं कौवा बना हूं। सामने एक माया बैठी है, दूसरे माया के पति बैठे हैं। न माया के आगे किसी की माया चलती है, न माया पति राम के आगे किसी की माया चलती है। जयंत सोच रहा है मुझे कोई पहचानेगा नहीं। सीता मैया जयंत को देख रही हैं, मन में सोच रही हैं इंद्र का बिटवा आज कौवा बन के क्यों घूम रहा है। मां को जयंत दिख रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया, मेरी मां के पांव में चोंच से प्रहार कर दिया। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। आप दर्शन करिए, जयंत मेरी मां के पांव में चोंच से प्रहार कर दिया, रक्त की धारा निकली, लेकिन इतना चोट लगने के बाद भी मेरी मां ने प्रभु को नहीं बताया कि प्रभु जयंत मुझे मार दिया। मां ने नहीं बताया। वो तो पांव के चोट से रक्त की धारा निकली, चला रुधिर, और उस रक्त की धारा ने भगवान के शरीर को जब स्पर्श किया तब रघुनायक जाना, भगवान जान गए। मां ने नहीं बोला। यहां दर्शन करिए, चोट खाने के बाद भी क्षमा करने की शक्ति किसी के भीतर है तो वो केवल मां के भीतर है। मां ही क्षमा कर सकती, दूसरा नहीं कर सकता। मां ने क्षमा कर दिया हो। राम जी को पता चल गया, भगवान सब जान गए, किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। राम जी कुशा की चटाई पर बैठे थे, उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को झुकाकर धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने बहुत पहले मेरे से प्रश्न किया, राम जी का वही सारंग धनुष था, राम जी असली बाण क्यों नहीं चला दिए, ये कुशा का ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया। भगवान बोले कौवा बन के आया है, कुशा का अगला भाग बहुत तीक्ष्ण होता है, नुकीला, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है।